सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी सेल 2023-24 में 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है। जिन एसएससी की सेल 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है उन पे एक और नया कंप्लाइंस आ जाता है अंडर सेक्शन 194Q और 206C1H TDS एंड TCS का। अब देखते हैं कैसे एप्लीकेबल होता है और क्या कंप्लाइंस हमें करना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2021 से दोनों पिक्चर में आए। अगर 2023-24 में आपकी सेल 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है तो आप पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। हम इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन देख लेते हैं कि TCS कब लगेगा और TDS कब लगेगा। मिस्टर ए एक सप्लायर है जिसकी सेल 10 करोड़ से ज़्यादा है और मिस्टर बी एक रिसीवर है जिसकी सेल 10 करोड़ से कम है। मिस्टर ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन 50 लाख या उससे ज़्यादा की हो गई तो उससे अगली बिलिंग पे मिस्टर ए 0.1% TCS लगा के बिल करेगा। इस सिचुएशन में TCS लगेगा। सेकेंडली, मिस्टर ए की सेल 10 करोड़ से कम है और मिस्टर बी की सेल 10 करोड़ से ज़्यादा है और उनकी ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा होने पे मिस्टर बी जो भी पेमेंट ए को कर रहा है उस पर 0.1% वो TDS काटेगा। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जहाँ पे मिस्टर ए की सेल भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, मिस्टर बी की सेल भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे TCS लगेगा या TDS लगेगा या दोनों लगेंगे। इस सिचुएशन में TDS प्रिवेल कर जाएगा TCS को। मिस्टर बी TDS डिडक्ट करेगा, मिस्टर ए TCS नहीं लगाएगा। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट कैसे है कि 31 मार्च 23 को हमारी सेल 10 करोड़ से कम थी, तब ठीक था, और 24 में 10 करोड़ से ऊपर हो गई। हमें ये तो पता चल गया कि 10 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन ये हमारे माइंड में कहीं नहीं आ पाता कि हमारे पे TDS की लाइबिलिटी आ गई है। सेकेंडली, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन नंबर होता है, वैसे ही TDS और TCS की कंप्लाइंस के लिए टैन नंबर होता है, तो वो आपको रियल टाइम नहीं मिलता, उसके लिए आपको 3 या 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले अपना टैन नंबर भी अप्लाई कर ले। थर्ड सबसे बड़ी दिक्कत यह है ब्लॉकेज ऑफ मनी। मान लो लास्ट ईयर आप किसी से परचेज कर रहे हो जिसकी सेल 10 करोड़ से ज़्यादा थी, तो वो सप्लायर अपने बिल पे TCS लगा रहा था। अब आप उसको इंटीमेट नहीं करोगे कि भैया मैं TDS काटूंगा, मेरी लाइबिलिटी TDS की आ गई है, 31 मार्च 24 को मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था। तो जब तक आप उसको नहीं बताओगे वो सप्लायर अपने बिल पे TCS लगाता जाएगा और आपको TDS काटना ही पड़ेगा, चाहे वो TCS लगा रहा है या नहीं लगा रहा। उसमें जो TCS वो सप्लायर काटेगा वो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा और वो अगले साल ही आईटीआर फाइलिंग के टाइम आपको मिलेगा। तो बिना वजह हमारा एक पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो हर एसएससी अपने लास्ट ईयर का टर्नओवर देख ले, अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ या से ज़्यादा है तो वो 10 नंबर लेके TDS और TCS का कंप्लाइंस कर ले। और ये एक मैंडेटरी कंप्लाइंस है, अगर ये हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा वो परचेज 30% तक डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो हमने 100 रुपये परचेज किया तो 70% ही हमारे प्रॉफिट लॉस में हमें अलाउड होगा, 30% गवर्नमेंट हमें नहीं देगी। तो वो 30% माल जो भी सेल होएगा वो टोटली हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके उसका आंसर ले सकते हैं। इसके साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।